उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि क्या बांग्लादेश से अब हिंदुओं को भारत लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब डोभाल के बांग्लादेश जाने की पूरी आशंका है। वही डोभाल जिन्होंने शेख हसीना को भारत लाने की प्लानिंग की, कब किस समय पर शेख हसीना को भारत लाना है ये बताया, शेख हसीना भारत से किस देश में जाएंगी ये भी वही प्लान कर रहे हैं, वही अजीत डोभाल अब ये बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो खुद बांग्लादेश जाकर हिंदुओं को बचा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कुछ प्लान किया जा रहा है। 37 साल पुरानी अपनी ही तस्वीर क्यों देख रहे डोभाल, शुरू होगा ऑपरेशन मौलवी बाजार। खुद बांग्लादेश जाने वाले हैं डोभाल, हिंदुओं के साथ हो रहे हर अन्याय का लेंगे हिसाब। बॉर्डर पर एक साथ घुसे 1 लाख बांग्लादेशी, बीएसएफ ने लिया ऐसा फैसला, करेंगे आप भी सैल्यूट। बांग्लादेश में क्या भारत कोई ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है? डोभाल के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसे सुनकर बांग्लादेश के नए मुखिया के होश उड़े हुए हैं, या खुद डोभाल बांग्लादेश जाने वाले हैं? शेख हसीना के लिए एग्जिट प्लान तैयार करने वाले डोभाल का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बुधवार रात बॉर्डर पर जो हुआ उसके बाद से कोलकाता से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। अचानक से बांग्लादेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर एक तरीके से धावा बोल दिया। वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कोई बाढ़ को हटाने की कोशिश कर रहा था, कोई छिपकर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबका प्लान बीएसएफ के जवानों ने फेल कर दिया। बात दिल्ली तक पहुंची तो डोभाल ने सीधा आदेश दे दिया, बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दो, और बिना सोचे समझे सरकार किसी को शरण अब नहीं देगी। सरकार फिलहाल 3 प्लान पर काम कर रही है। प्लान नंबर 1, बांग्लादेश में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान कैसे लाया जाए। प्लान नंबर 2, वहां भेदभाव झेल रहे कितने हिंदुओं को भारत में बसाया जा सकता है। प्लान नंबर 3, वहां कितनी तरह की ताकतें एक्टिव हैं जो हिंदुस्तान के लिए खतरा है, इनका पता लगाना बेहद जरूरी है। और इसके लिए डोभाल अगर खुद वहां जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के कई जासूसों के रहने की आशंका भी है, और इन दोनों देशों के जासूसी के तरीके से लेकर जासूसों तक को डोभाल बेहतर तरीके से समझते हैं। डोभाल ने उस दौर में पाकिस्तान में 7 साल बिताए थे जब बांग्लादेश को बने सिर्फ 10 साल हुए थे। उस वक्त की उनकी कोई खास तस्वीर मीडिया में नहीं है, पर वो अपनी ही तस्वीर देखकर ये याद कर रहे होंगे कि जरूरत पड़ने पर ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन फिर से चला सकता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद डोभाल ने दुनिया के कई देशों के बारे में इतनी तगड़ी खुफिया जानकारी जुटाई है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का एग्जिट प्लान वही तैयार करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि शेख हसीना को हिंदुस्तान कैसे लाना है, किस वक्त वहां से निकलना है, कैसे प्रदर्शनकारियों से बचना है, और हिंदुस्तान की सीमा में कहां से एंट्री लेनी है, यहां आकर कब सबसे पहले कहां जाना है, सब कुछ डोभाल ने ही मोदी के साथ मिलकर तय किया था। और हसीना के इंडिया आते ही वो सबसे पहले मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, फिर मोदी शाह को पूरा अपडेट भी देते हैं। पर अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वहां रह रहे हिंदुओं को बचाने और देश की सुरक्षा में और व्यवस्था करने के लिए उन्हें यह ऑपरेशन चलाना है। ऑपरेशन मौलवी बाजार बेहद जरूरी होगा। क्या है मौलवी बाजार, चलिए आपको यह बता देते हैं। बांग्लादेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा है। ये जिले हैं गोपालगंज, मौलवी बाजार और ठाकुरगांव, जिनमें से मौलवी बाजार इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। खासकर ब्राह्मणों और कायस्थों की आबादी वहां करीब 2 करोड़ के आसपास है। चूंकि वहां की राजनीति में हिंदुओं की भूमिका भी बड़ी है। खालिदा जिया, जिन्हें शेख हसीना का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है और आने वाले दिनों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी वो बन सकती हैं, उनकी भी पार्टी में हिंदुओं की हिस्सेदारी बड़ी है। खुद शेख हसीना की सरकार में हिंदू कोटे से 4 मंत्री बनाए गए थे, जो ये बताता है कि वहां की सियासत में सनातन का बड़ा योगदान है। पाकिस्तान वाली हालत नहीं है, पर जिस हिसाब से मंदिरों और घरों को टारगेट किया जा रहा है, सीएम योगी जिस बात की चिंता जता रहे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। सीएम योगी क्या कहते हैं, चलिए आपको ये भी सुना देते हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।
और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर। फिलहाल भारत सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि शेख हसीना को किस देश में रहने के लिए भेजा जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि शेख हसीना किसी तीसरे देश में कब जाएंगी, और अब यह भी देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस कैसे लाया जाएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।